तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूजर इंटरफेस, है ना। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो देखो यूजर इंटरफेस से क्या मतलब है, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से और यूजर को इंटरेक्ट करने का एक माध्यम है ना, यानी कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो देखो यूजर इंटरफेस मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है CUI, है ना, और एक होता है GUI। तो देखो CUI मतलब कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका GUI। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखते हैं CUI। तो CUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन चिन्हों या शब्दों के रूप में क्या करके टाइप करके दिए जाते हैं, जैसे कि आपका MS-DOS हो गया और यूनिक्स हो गया, है ना। इसके बाद है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो डिस्प्ले आइकन पर, यानी कि जो डिस्प्ले पर कुछ आइकन्स बने होते हैं उन पर क्या करके क्लिक करके इनपुट दिए जाते हैं ना, जैसे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में। तो ये देखो फुल फॉर्म हो गया आपका GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI बोले तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये है आपका CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस केवल टेक्स्ट आधारित इंटरफेस है, यानी कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट का यूज किया जाता है और कीबोर्ड का अधिक उपयोग होता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कुछ भी एंटर करेंगे या कोई कमांड देंगे तो कीबोर्ड का ही हेल्प करेंगे, कीबोर्ड का ही हेल्प लेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका कमांड याद रखना आवश्यक होता है। देखो ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सभी कमांड याद करके रखना होता है। नेक्स्ट है रैम और CPU का यूज कम करता है ना। नेक्स्ट है आपका तेज गति से कार्य कर सकता है। और फिर है अनुभवी यानी कि एडवांस लेवल के जो यूजर हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो वही है कि इंस्ट्रक्शन याद करके रखना होता है। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट जिसे CMD बोलते हैं आप, है ना, पावर सेल हो गया, आपका लाइनक्स टर्मिनल हो गया, इसके बाद MS-DOS, ये सभी क्या है तो आपके CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं GUI। तो देखो GUI क्या होता है। GUI है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चित्रों और विंडो पर आधारित इंटरफेस, यानी कि जो आइकन्स पर क्लिक करके काम करवा सकता है ना, ये है आपका। फिर क्या है, माउस द्वारा अपनी आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीखना और उपयोग करना आसान होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि देखो आइकन होते हैं, आइकन के नीचे उनके नेम लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा ये सिंपल होता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। अब देखो ये क्या होता है, जो आपका GUI है उसमें आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे काम को कर सकते हैं। फिर है देखने में आकर्षक होता है, यानी यूजर फ्रेंडली होता है। तो देखो देखने में एक आकर्षक इसलिए होता है क्योंकि कई सारे आइकन्स होते हैं और उनका सबका अलग अलग इंटरफेस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है ना। एग्जाम्पल में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैक OS हो गया और उबंटू हो गया, है ना, और एंड्रॉयड हो गया iOS, ये सभी क्या है तो ये है आपके GUI बेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद है CUI और GUI आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कंटिन्यू कंप्यूटर की क्लासें चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़कर अपने कंप्यूटर को बेहतरीन बना सकते हैं। और देखिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, आप सही से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कई बार तो इंटरव्यूअर भी पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और इस संडे हम करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फाउंडर को। तो थैंक यू दोस्तों।